Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and for those who all are new, my name is सर्वेश प्रजापति। दोस्तों 11 मार्च 2025 की सुबह जब सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊंचाई पकड़ रहा था तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से एक महत्वपूर्ण रेलगाड़ी जाफर एक्सप्रेस रवाना हुई थी। यह ट्रेन सुबह 9 बजे पेशावर के लिए चली थी, जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी है। इस ट्रेन को लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और इसे 30 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंचना था। पूरे सफर के दौरान ट्रेन को 30 से अधिक स्टेशन पर रुकना था और इसे बलूचिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों और 17 सुरंगों से गुजरना था। इस यात्रा के दौरान ट्रेन का मार्ग कई खतरनाक और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता है। ट्रेन अपनी यात्रा पर थी और क्वेटा से 160 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। यह अभी शुरुआती घंटों में थी जब यह सिब्बी जिले के पास पहुंची। इस इलाके में स्थित गुडलार और पीरू कुनरी की पहाड़ियां अपने घने जंगलों और सुरंगों के लिए जानी जाती हैं। सुबह लगभग 11:30 बजे जैसे ही ट्रेन 8 नंबर की सुरंग के पास पहुंची तो वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका ट्रेन के इंजन के पास रेलवे ट्रैक पर हुआ था। पटरी के उड़ जाने के कारण ट्रेन की गति धीमी हो गई और इंजन समेत कई डब्बे असंतुलित हो गए। हालांकि ट्रेन की गति अधिक नहीं थी, इसलिए यह पूरी तरह से पटरी से नहीं उतरी थी। धमाके के तुरंत बाद चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। यात्रियों में दहशत फैल गई, बच्चे रोने लगे, महिलाएं चीखने लगी और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए सीटों के नीचे छिपने लगा। ट्रेन में 9 डिब्बे थे जिनमें 425 से 500 यात्री सवार थे। ट्रेन को चारों ओर से 50 से 60 हथियारबंद हमलावरों ने घेर लिया था। ये लोग आधुनिक हथियारों से लैस थे और ट्रेन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे। दूसरी ओर हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। इस भीषण गोलीबारी में 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। लगभग 30 से 40 मिनट तक दोनों ओर से गोलियों की बौछार होती रही, लेकिन अंत में हमलावरों ने ट्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और सभी यात्रियों को बंधक बना लिया। हमलावरों ने घोषणा की कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और यदि किसी ने चतुराई दिखाने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। आतंकवादियों के सामने ट्रेन में मौजूद पाकिस्तानी सुरक्षा बल भी नतमस्तक हो गए थे। अब ट्रेन के अंदर मौजूद यात्रियों को आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया। ट्रेन में सवार सभी 425 से 500 के बीच यात्री आतंक के साए में आ चुके थे। कुछ समय के बाद हमलावरों का एक वीडियो संदेश जारी किया गया जिसमें उन्होंने खुद को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का सदस्य बताया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अर्थात BLA एक विद्रोही संगठन है जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए संघर्ष कर रहा है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया था। तब से बलूच लोगों ने लगातार पाकिस्तान से आज़ादी की मांग की है। बलूचिस्तान की भूमि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ से यूरेनियम, कोयला, तांबा और सोना निकाला जाता है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। पाकिस्तान सरकार इस इलाके के संसाधनों का दोहन करती है और स्थानीय लोगों को गरीबी और शोषण का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बलूचिस्तान में समय समय पर विद्रोह होता रहा है और BLA जैसे संगठन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठाते रहे हैं। जैसे यह खबर फैली कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो गई है तो पाकिस्तान सरकार और सेना हरकत में आ गई। दोपहर 1:35 पर यह सूचना इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान सरकार और सेना मुख्यालय तक पहुंचाई गई। पाकिस्तानी सेना ने तुरंत विशेष बलों की एक टीम को बचाव अभियान के लिए भेजने का निर्णय लिया। इस बीच BLA ने अपनी मांगें रखी। उनकी पहली मांग थी कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र किया जाए। दूसरी मांग थी बलूच नेताओं को जेल से रिहा किया जाए। इसके अलावा उनकी तीसरी मांग थी कि बलूच जनता को उनके प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार दिया जाए। BLA के आतंकियों ने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे यात्रियों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। यह घटना पूरे पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। पाकिस्तान सरकार के लिए अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता में से एक थी। इस घटना ने दिखा दिया कि बलूच स्वतंत्रता संग्राम कितना संगठित और मजबूत हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान को 4 प्रमुख राज्यों में बांटा गया है: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और इसमें तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम जैसी खनिज संपदाएं पाई जाती हैं। इस संघर्ष में कई संगठन उभर कर सामने आए हैं, जिनमें प्रमुख हैं लश्कर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूच राज्य अजय संगठन। बलूचिस्तान में BLA के हमले पहले भी हो चुके हैं। 2024 में ही इस संगठन ने 482 अलग अलग जगहों पर हमले किए थे, जिनमें 558 लोग मारे गए थे। 25-26 अगस्त 2024 की रात को भी इसी संगठन ने बलूचिस्तान में एक रेलवे पुल को विस्फोट से उड़ा दिया था। इस पुल को गिराने के कारण रेलवे यातायात ठप हो गया था। बाद में 14 नवंबर 2024 को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए थे। यह हमला भी BLA ने किया था। इन हमलों के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान की सरकारों ने BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। 10 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान सरकार ने क्षतिग्रस्त रेलवे पुल की मरम्मत के बाद ट्रेन सेवा दोबारा शुरू की थी। हालांकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान में कोई बड़ी आतंकी घटना हो सकती है,
लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इसे रोकने में नाकाम रही। जब 11 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक हुई तो हमलावरों ने यात्रियों को बंधक बना लिया। बाद में 104 यात्रियों को छोड़ दिया गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि उसने इन यात्रियों को छुड़ाया था, जबकि बीएलए का कहना था कि उन्होंने उन्हें खुद छोड़ा था। 12 मार्च 2025 की शाम तक पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि कुल 190 यात्रियों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पाकिस्तान सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। बलूचिस्तान की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो तरह की राय है। कुछ इसे आतंकवाद मानते हैं तो कुछ इसे आज़ादी की लड़ाई कहते हैं। लेकिन इस घटना ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और बलूचिस्तान के संघर्ष को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।